अस्सलामुअलैकुम। HTML की सीरीज़ के अंदर आज हमारी तीसरी वीडियो है। इसके अंदर जो है वो हम देखने वाले हैं ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर डेफिनेशन लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट के अंदर जो है वो हम दो टैग का इस्तेमाल करते हैं। मेन टैग जो है वो हमारा OL होता है जो कि ऑर्डर लिस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और उसके अंदर LI का टैग इस्तेमाल करते हैं जो कि हमारी लिस्ट को प्रेजेंट कर रहा होता है। सेकेंड नंबर पर अनऑर्डर लिस्ट की बात की जाए तो वो उसका मेन टैग होता है UL, और उसका जो सब टैग होता है वो लिस्ट होता है LI। और थर्ड नंबर पर अगर बात की जाए तो डेफिनेशन लिस्ट की, तो इसका मेन टैग होता है DL, और उसके बाद इसका सब टैग होता है DT, और उसके बाद इसकी जो तीसरी टैग होती है वो होती है DT। अब DL जो है डेफिनेशन लिस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, DT जो है वो डेफिनेशन टर्म या हेडिंग कह लें आप, उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और DD जो है वो डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो अभी जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर OL का टैग लगाते हैं, और OL के टैग को हम क्लोज भी कर देते हैं। हम टेक्स्ट जो है वो सेम ही रखेंगे ताकि आपको डिफरेंस का पता चल सके इसके अंदर। तो LI का टैग लगाते हैं और इसके अंदर हम लिख देते हैं रिसर्च, और इस LI के टैग को हम कर देते हैं क्लोज। क्लोज करने के बाद हम इसको ही 2 टाइम्स पेस्ट कर देते हैं। तो रिसर्च के बाद हम लिख देते हैं एनालाइजेस, और इसके बाद हम लिख देते हैं कंप्लीशन रिपोर्ट। ठीक है, तो ये हमारा ऑर्डर लिस्ट बन गया जिसके अंदर एक सीक्वेंस हमें दिखाई जाएगी नंबर के साथ 1 2 3 इस तरह से। और उसके बाद हम अनऑर्डर लिस्ट को करते हैं रिप्रेजेंट। तो इधर जो है हम अनऑर्डर लिस्ट का जो टैग है उसको भी क्लोज कर देते हैं, और हम सेम इन्हीं चीज़ों को अप्लाई कर देते हैं, इसी टेक्स्ट को अप्लाई कर देते हैं अनऑर्डर लिस्ट के अंदर। तो यहाँ पर आपको क्लियरली डिफरेंस नज़र आ जाएगा आउटपुट के अंदर। और इसके बाद थर्ड नंबर पर DL है, तो DL का टैग लगाते हैं, और DL का टैग जो है वो हम क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद जो है इसके अंदर हम 2 टैग और लगाएंगे DT, इसको भी हम क्लोज कर देते हैं DT को। ये हेडिंग के लिए लिखा जाता है। जब भी हम कोई डेफिनेशन वगैरह लिख रहे होते हैं तो उसमें हम कुछ ना कुछ हेडिंग देते हैं, तो उसके लिए ही होता है ये। जैसे हम यहाँ पर HTML लिख देते हैं, तो HTML लिखने के बाद यहाँ पर हम DD का एक टैग लगाते हैं, और इसके अंदर लिख देते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो यहाँ पर हम DD का टैग क्लोज कर देते हैं। अब आपको जो है इसमें जो HTML है जहाँ पर वो क्लोज होगा वहीं से ही जो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब इसको हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम वापस अपने ब्राउज़र में जाते हैं, और यहाँ पर जब हम देखेंगे इसको तो आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा कि ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट और डेफिनेशन लिस्ट जो है वो किस तरह से हमारी रिप्रेजेंट की जा रही है। तो आज की वीडियो में हमने यहाँ तक ही करना था।